जय भोलेनाथ, जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तजनों, क्या पुत्रदा एकादशी जो एक विशेष एकादशी में गिनी जाती है, जिन घरों में संतान को लेकर बहुत परेशानी होती है, संतान नहीं होती और घर में बहुत परेशानी इसी बात को लेकर रहती है, तो पुत्रदा एकादशी इसका व्रत करने वाले को संतान अवश्य प्राप्त होती है। ये पुत्रदा एकादशी विशेष फलों को प्रदायिनी करने वाली ऐसी एकादशी है, जिसका देखिए मैं जानकारी आपको इस बारे में दे रहा हूँ। ये पुत्रदा एकादशी जो जनवरी 2027 में 19 जनवरी 2027 के दिन इसका व्रत रहेगा, क्योंकि इसके द्वादशी का क्षय हो गया है पूरी तरह, और द्वादशी केवल यानी कि 19 जनवरी 2027 और 20 जनवरी 2027 की रात्रि को 12:43 तक केवल इसका द्वादशी का समय है। क्योंकि द्वादशी लग नहीं रही है, फिर भी इसके व्रत का जो पारण है वो 20 जनवरी 2027 को ही रहेगा। ठीक है, इस व्रत की विशेषता यह है कि जब घर में कोई संतान नहीं हुई तो एक बार जो भद्रावती नगरी के राजा सुकेतुमान हुए हैं, प्राचीन काल में जब सुकेतुमान राजा जो भद्रावती नदी कह रहा हूं, भद्रावती नगरी के राजा हुए, उनकी पत्नी सेबिया थी। क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी तो वो बहुत दुखी रहते थे और उन्होंने बहुत ही समय तक इंतजार किया, किंतु कोई संतान न होने की वजह से बहुत ही घर में उनका मन नहीं लगता था, पत्नी उनकी परेशान रहती थी। तो एक दिन दोनों ने ये प्रण किया कि आज उनको किसी महापुरुष के पास जाकर इसका कारण पूछना पड़ेगा। तो उनके दरबार में उनके एक गुरुवर थे जो परम तपस्वी और बहुत ही गुणवान और भगवान में हमेशा अपना ध्यान लगाते हुए रहते थे। तो उनके पास जाने के बाद राजा सुकेतुमान और सेबिया रानी दोनों ने प्रश्न किया, हे प्रभु, हमारे कोई संतान नहीं है, क्या कोई इसका कारण है? क्या इसमें हमारे कोई दोष है या हमारे संतान उत्पत्ति कैसे होगी? तब उन महामुनि ने बहुत शुभ संकेत देते हुए उनको बताया था कि भाई आप एक पुत्रदा एकादशी यानी कि देखिए, इसमें पौष मास की शुक्ल पक्षी की एकादशी को व्रत करने से, यानी कि जिस दिन उन्होंने प्रश्न किया उन देव मुनि से, उस दिन पौष मास की एकादशी थी। जो शुक्ल पक्ष की पौष माह की एकादशी होती है, उस दिन उन्होंने उसको व्रत करने का विधान बताया और बहुत सा विधान करने के बाद भोग लगाने का विधान, उसके बाद भोग कैसे करना है, पूजा का पूरा विधान बताया। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि आप इसको व्रत रखने के बाद इसके व्रत में जो आपको आगार लेना है, प्रसाद लेना है, वो केवल गुड़ और धनिया का लेना है। प्रसाद में तो आप देखिए लड्डू, बर्फी प्रभु को भोग लगाइए और भगवान श्री हरि विष्णु जो है उनको पीत रंग की मिठाई, कोई बेसन का लड्डू चढ़ाना चाहिए। और माता एकादशी के व्रत का विधान जो तुलसी माता के वृक्ष के समीप बैठकर इसका श्रवण करना चाहिए, कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आप लोगों से देखिए एक और प्रार्थना है कि व्रत में आप लोग विधि विधान से घी का दीपक जलाएं और धूप लगाएं, नैवेद्य लगाएं, तुलसी माता का तुलसी दल उसमें चढ़ाएं, जल लगाएं और घी का दीपक, इसमें देसी घी के दीपक को जरूर जलाना चाहिए। और अपने मन
को एकाग्रचित्त करके इसका श्रवण कथा का करना चाहिए। तो ये बहुत ही उत्तम फल को प्रदान करने वाला, परम मोक्ष को प्रदान करने वाला पुत्र जो इस व्रत को करते हैं उनको बहुत ही गुणवान, सुशील और आगे बहुत ही शुभ फलों को प्राप्त करने वाले पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों से देखिए निवेदन है, आप इसका, क्योंकि द्वादशी का 6 है और प्रातःकाल 7 बजे से 9 बजे के मध्य इसका पारण कर लेना चाहिए। तो आप लोगों से मेरी एक और प्रार्थना है इस बारे में, यदि कोई और प्रश्न, कोई जानकारी या घर में कोई और समस्या है, घर में कोई पुत्र को लेकर, कोई शादी को लेकर, पुत्र की शादी को लेकर, किसी की शादी को लेकर कोई व्यवधान आ रहा, नहीं हो पा रही है, कहीं से विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई कारण होगा, तो उसकी कुंडली निदान या और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 9717955629। और आप लोगों से आग्रह है, देखिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, ताकि मैं आपके साथ नई जानकारियां लेके आपके सम्मुख आता रहूं। तो आपसे पुनः प्रार्थना है, आपसे आग्रह है कि देखिए इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय भोलेनाथ।